दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि अब लिपुलेख पर चीन का दुस्साहस, तैनात किए 1000 से ज्यादा सैनिक। जी हम बात करेंगे पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच चीन ने अब लिपुलेख पर दुस्साहस दिखाया है। चीन ने लिपुलेख के पास भी अपनी सेना तैनात कर दी है। लिपुलेख वो जगह है जो भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं को मिलाती है। चीन ने PLA की एक बटालियन को उत्तराखंड में लिपुलेख के बिल्कुल नजदीक तैनात किया है। ये लद्दाख सेक्टर के बाहर LAC पर मौजूद उन ठिकानों में से एक है जहां पिछले कुछ सप्ताह में चीन के सैनिक दिखे हैं। लिपुलेख में चीनी सैनिकों की तैनाती ये दिखाता है कि चीन का ये दावा गलत है कि उसने लद्दाख से अपनी सेना हटा ली है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके जवाब में भारत ने भी 1000 जवान अपने तैनात कर दिए हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आई कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन, PM मोदी सहित इन नेताओं ने जताया दुख। जी आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और पूर्व सपा नेता अमर सिंह का आज सिंगापुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। सिंह बहुत लंबे समय से बीमार थे और कुछ महीनों से सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था। वो ICU में थे और उनका परिवार उनके साथ सिंगापुर में ही था। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शामिल थे। इसी साल फरवरी में उन्होंने अमिताभ बच्चन से माफी भी मांगी थी। 64 वर्ष की आयु में अमर सिंह की जान जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राजनीति से जुड़े दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया। PM मोदी ने ट्वीट किया, अमर सिंह जी ऊर्जावान नेता थे और उन्होंने पिछले कुछ दशकों में देश की राजनीति के अहम उतार चढ़ाव काफी करीब से देखे। वे अपने जीवन में दोस्ती के लिए जाने जाते थे। उनके निधन की खबर सुनने से दुखी हूँ। उनके परिवारजनों और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और दोस्तों में अगली खबर बता दें कि अमर सिंह के निधन पर भावुक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट की ये फोटो, बिना कुछ लिखे कह दिया सब कुछ। जी हम बात करें कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह 64 वर्ष की आयु में शनिवार को दुनिया को अलविदा कह दिया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे अमर सिंह, जो कि उनका सिंगापुर के अस्पताल में इलाज चल रहा था और उनका आज निधन हो गया है। जी आपको बता दें कि राजनीति जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि और बॉलीवुड की हस्तियां भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। किसी जमाने में अमर सिंह के पक्के दोस्त रहे अमिताभ बच्चन को भी उनके निधन का गहरा सदमा लगा है। अमिताभ ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट कर बिना कुछ कहे अपने शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि दरअसल अमिताभ बच्चन ने अमर सिंह के निधन की खबर के बाद एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में अमिताभ ने अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की है, जिसमें वे सिर झुकाए काफी शोकाकुल नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अमिताभ ने अपने इस ट्वीट के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा है और न ही किसी की टैग किया है। आपको बता दें अमिताभ ने भले ही कुछ ना लिखा है, लेकिन उन्होंने अपनी तस्वीर से जाहिर कर दिया है कि अमर सिंह के दुनिया से जाने के बाद उनका दिल टूट गया। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही कि बिहार के DGP बोले, हमारी टीम सुशांत केस की जांच करने में सक्षम, CBI की जरूरत नहीं। जी आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की जान जाने को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन मुंबई पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। वहीं दूसरी ओर सुशांत के पिता KK सिंह की FIR पर बिहार पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। 2 राज्यों की पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। इसके बावजूद उनके फैंस और करीबी CBI की जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में अब बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे का भी बयान सामने आया है। DGP के मुताबिक बिहार पुलिस इस मामले की जांच करने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे में वो CBI जांच के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सुशांत के पिता चाहें तो CBI जांच की मांग कर सकते हैं। DGP पांडे के मुताबिक बिहार पुलिस की स्पेशल टीम मुंबई में है। इसके अलावा पटना SSP भी मुंबई में अपने समकक्ष के संपर्क में है। उन्होंने पूरी मदद का भरोसा दिया है। बिहार पुलिस की टीम ने शुक्रवार को पुलिस उपायुक्त से भी मुलाकात की थी। वहीं बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पुलिस टीम उन लोगों के बयान दर्ज करेगी जिसके साथ सुशांत सिंह ने काम किया था। इसके अलावा बिहार पुलिस की एक टीम ने मुंबई के कूपर अस्पताल का दौरा किया और सुशांत राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी, लेकिन जानकारी नहीं मिल सकी। और वहीं मुंबई पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में फिल्म निर्माता महेश भट्ट, राजीव संसद, संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा समेत 41 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI जांच होना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और अब अगली खबर बता दें कि सीएम गहलोत की मोदी से अपील, कहा राजस्थान में हो रहे तमाशे को बंद करवाएं पीएम। जी आपको बता दें कि राजस्थान में जारी राजनीतिक घमासान के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। शनिवार को जैसलमेर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का रेट बढ़ा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान में चल रहे इस तमाशे को बंद करवाने की अपील कही है। सीएम अशोक गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि दुर्भाग्य से इस बार भाजपा का प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त का खेल बहुत बड़ा है। वह कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश का प्रयोग यहां कर रही है। पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लग चुका है। पूरा गृह मंत्रालय इस काम में पूरी तरह से लग चुका है। उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें लोकतंत्र की परवाह है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा, नीतियों और कार्यक्रमों की लड़ाई है। लड़ाई ये नहीं होती कि आप चुनी हुई सरकार को गिरा दें। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है सुशांत सिंह केस को लेकर कि बिहार का ऑटो रिक्शा फोटो सुपर हिट, कर्तव्य निष्ठता के कायल हुए लोग। जी हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी कमजोरी ही इंसान का ताकत बन जाती है। सुशांत केस की जांच में बिहार पुलिस को महाराष्ट्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा। लाचारी में बिहार पुलिस को जांच के लिए ऑटो रिक्शा में जाना पड़ा। ऑटो में सवार बिहार पुलिस की यह तस्वीर मीडिया में छा गई और इस तस्वीर से मुंबई में बिहार पुलिस को साधनहीन और कमतर समझा जाने लगा। लेकिन बिहार में ठीक इसके उलट प्रतिक्रिया हुई। बिहार के लोगों को ये तस्वीर ऐसी भाई कि उन्होंने पुलिस को लेकर अपने तमाम पुराने शिकवे गिले भुला दिए। कोरोना संकट के बीच जान की परवाह किए बिना जिस तरह बिहार पुलिस एक्शन पैक्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वह लोगों के दिलों को छू गया। जब बिहार पुलिस को अपनी जांच के लिए ऑटो की सवारी जरूरी लगी तो उसने इससे भी गुरेज ना किया। और वही अगली खबर बता दें कि शनिवार से अमेरिका में बंद होगा टिकटॉक, बैन के लिए इमरजेंसी पावर का प्रयोग करेंगे ट्रंप। जी हम बात करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन करने के निर्देश दे सकते हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को एयरफोर्स वन पर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि अब वह एक आदेश को साइन करने को ऐप को बैन करने के लिए रेडी हैं। ट्रंप के मुताबिक इस ऐप को बैन करने के लिए या तो वह आप अपने पास मौजूद इमरजेंसी आर्थिक ताकतों का प्रयोग करेंगे या फिर वह एग्जीक्यूटिव आदेश साइन करेंगे। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका में रिया के साथ लंदन से लौटते ही बिगड़ी थी सुशांत की तबीयत। पूछताछ में कुक ने खोला राज। जी हम बात कर रहे हैं कि पुलिस पूछताछ में सुशांत सिंह राजपूत के कुक ने उस दिन के बारे में भी बताया जिस दिन उनकी मौत हुई थी। पुलिस पूछताछ में सुशांत सिंह राजपूत के कुक ने उस दिन के बारे में भी बताया जिस दिन उनकी जान गई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई तरह की नई बातें निकलकर सामने आ रही है। मामला बिहार पुलिस के पास जाने के बाद केस की जांच अब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की तरफ मुड़ गई है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के रसोई कुक नीरज के बयान दर्ज किए। नीरज मई 2019 से सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम कर रहे थे। नीरज ने अपने बयान में बिहार पुलिस के सामने कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया है जिसने केस में नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक बिहार पुलिस को एक बयान में सुशांत के कुक नीरज ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत अक्टूबर 2019 में रिया चक्रवर्ती के साथ यूरोप के टूर पर गए थे और वहां से दिवाली के आसपास वापस आए। सुशांत जब ट्रिप पर जा रहे थे तो पूरी तरह ठीक थे, लेकिन वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसके साथ लगातार उनकी तबीयत खराब रहने लगी। नीरज ने अपने बयान में आगे बताया कि दिवाली के बाद सुशांत ने अपने पुराने घर को छोड़ दिया और रिया चक्रवर्ती के घर में उनके साथ ही रहने लगे। कुछ समय बाद सुशांत ने अपने बांद्रा वाले घर में शिफ्ट हो गए जहां 14 जून को उन्हें फंदे से लटका हुआ पाया गया। 14 जून को वो सुबह 7 बजे उठे थे और उन्होंने पीने के मुझसे ठंडा पानी मांगा, जबकि वो अपने तबीयत खराब के चलते ठंडा पानी नहीं पीते थे। पुलिस को दिए बयान में नीरज ने कहा कि रिया मेम साहब के ठंडा पानी देने के लिए मना किया था, फिर भी मैंने उन्हें नॉर्मल से थोड़ा ठंडा पानी दिया। पानी पीने के बाद वो मुस्कुराए और अपने रूम में चले गए। उसके कुछ देर बाद उन्होंने जूस पिया। बाद में जब मैंने लंच मेन्यू के बारे में पूछने के लिए उनके बेडरूम का दरवाजा खटखटाया तो सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर तक जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो धक्का मारकर खोला गया और सुशांत
अंदर फंदे से लटके हुए मिले। बिहार पुलिस ने नीरज के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के पुराने कुक अशोक कुमार खासू के भी बयान दर्ज किए हैं। नीरज से पहले अशोक सुशांत सिंह के घर में काम करते थे। अशोक ने अपने बयान में बताया कि जब वो सुशांत सिंह के घर में काम करते थे तो उन्होंने कभी उन्हें डिप्रेशन की कोई दवाई लेते हुए नहीं देखा। अशोक ने यह भी बताया कि शुरुआत में कुछ दिनों तक कृति सेनन सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही और रिया चक्रवर्ती और सुशांत साथ साथ रहने लगे। और अब बता दें कि बकरीद पर मुस्लिमों ने बदली अपनी परंपरा, बकरे की जगह काटा बकरा केक। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस बार ईद उल अजहा का त्योहार वाराणसी जिले में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया, तो वही लोगों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी। वाराणसी जिले में मुस्लिम परिवारों ने बकरे के चित्र वाला केक काटकर अनोखे अंदाज में कुर्बानी दी, साथ ही एक दूसरे को केक खिलाकर ईद की मुबारकबाद दी। हालांकि इस दौरान औपचारिकताओं को निभा कर ही दस्तूर रस्म अदायगी की जा रही है, लेकिन इस बार ईद उल अजहा के मौके पर बकरे को ना काटकर लोग बकरे की तस्वीरों वाला केक काट रहे हैं। दरअसल इस बार लोगों की भीड़ बकरा मंडी जाने के बजाय बकरे की तस्वीर वाले केक को खरीदने के लिए बेकरी की दुकान में दिखाई पड़ी। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दे और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के रिकॉर्ड 57,117 नए केस, कुल मामले 17 लाख के करीब। जी बात करें कि देश में कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर जारी है और आए दिन सर्वाधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कुल मामले अब 17 लाख के करीब हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 57,117 नए मामले सामने आए हैं और 764 लोगों की जान गई है। अब कोविड-19 पॉजिटिव मामले की कुल संख्या 16,95,988 हो गई है, जिसमें से 5,65,103 सक्रिय मामले हैं। 10,94,374 ठीक या डिस्चार्ज हो चुके हैं। और वे अगली खबर बता दें कि राम मंदिर के भूमि पूजन में दलित महामंडलेश्वर को नहीं बुलाने जाने पर बड़ा विवाद। अखाड़ा परिषद ने अब कही ये बात। जी आपको बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी को न्योता नहीं दिए जाने का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और इस मामले में बीएसपी मुखिया मायावती समेत अन्य सियासी लोगों के कूदने से साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने न सिर्फ गहरी नाराजगी जताई है, बल्कि कन्हैया गिरी को अल्टीमेटम देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि इस मामले में वो जूना अखाड़े के संरक्षक और अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी से बात करेंगे और अखाड़ा परिषद की आगामी बैठक में उनके खिलाफ प्रस्ताव पास कराकर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। और वहीं अगली खबर कि नई शिक्षा नीति को लेकर बोले पीएम मोदी, नौकरी मांगने वालों की बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर जोर। जी आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा घोषित ये नीति नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी सृजक बनाने पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में शिक्षा की दशा को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा सप्ताह की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया, जो ये सुनिश्चित करेगी कि छात्र क्या सीखना चाहता है। और अब अगली खबर निकल कर आ रही कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हिरासत 3 महीने और बढ़ी। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हिरासत को शुक्रवार को 3 महीने तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। उन्हें जन सुरक्षा कानून PSA के तहत नजरबंद रखा गया है। मुफ्ती पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय से ही हिरासत में है। मई की शुरुआत में PSA के तहत मुफ्ती की हिरासत को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये तारीख आने वाले समय में खत्म हो रही थी। वहीं कोरोना संकट को देखते हुए मुफ्ती को अस्थायी जेल में उनके घर में शिफ्ट किया जा चुका है। इससे पहले पीपल्स कांग्रेस के नेता सज्जाद लोन को सरकार ने शुक्रवार को रिहा किया है। लोन को भी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय से हिरासत में लिया गया था।
और अब अगली खबर के उपभोक्ताओं के लिए अगस्त की पहली राहत भरी खबर। एलपीजी सिलेंडर प्राइस में नहीं हुआ कोई बदलाव। जी हम बात करेंगे एलपीजी के दाम में पिछले 2 माह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस महीने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मूल्य में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के मूल्य की समीक्षा की जाती है और अमेरिकी डॉलर रुपए के एक्सचेंज रेट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों के आधार पर सिलेंडर के दाम में वृद्धि या कमी की जाती है। पिछले महीने दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सिर्फ 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं मुंबई में एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 3.5 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली थी और वहीं जून में 11.50 रुपए की वृद्धि देखने को मिली थी। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि आज इन 9 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। जाने कब तक एक्टिव रहेगा मानसून। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों यानी मेघालय, उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।